सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो सबके सभी? समझ में ना होगा ही, घर बैठ के पबजी खेल रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है। चलो छोड़ो। तो आज मैं आपके लिए ला चुका हूँ बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, जो कि है PSCC एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल की जो ऐप है उसका सीरीज ट्यूटोरियल्स। हाँ गाइज, ये एक ऐसी ऐप है जो आप एंड्रॉयड पे चला सकते हो, बिल्कुल फोटोशॉप जो हम PC पे चलाते हैं उसकी तरह है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स आ रहे होंगे सीखने के लिए इस ऐप को, उनके लिए ये नई ऐप है और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, वो जानते होंगे इस सब के बारे में। सो गाइज, मैं प्रमोशन कोर्स तो भूला नहीं हूँ, तो आज के जो प्रमोशन है वो है 2GB YT। इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट डाल रखा है, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। और जो दूसरा हमारे वो है टेक बॉय। अब इन्हें कौन नहीं जानता, तो अब ये तो मतलब ऐसी फालतू इन्होंने डाल दिया कोड, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को करना पड़ रहा है, इनको कौन नहीं जानता। फिर हमारे भरत गेमर, और ये वन ऑफ द बेस्ट बंदा है, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब 2 बार जीते हैं और मैं वो कुछ नहीं मैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, हर दिन डाल रहे हैं और मैंने भी इन्हें सब्सक्राइब कर रहा है। आप भी कर लेना गाइस ज़रूर से, अगर इनकी मदद कर सकते हो। सो गाइस, अब जो आगे आपको अगर ऐसे प्रमोशन कराना है मेरे को अगली वाली वीडियोज़ में, तो आपको कुछ नहीं करना। आगे आने वाली वीडियो में आपको कुछ प्रमोशन कोड्स मिलेंगे, जो कि 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पे पॉप आउट होंगे। आपको उस प्रमोशन कोड, 3 प्रमोशन कोड में से कोई भी एक सबसे पहले डाल देना है। अगर आप उन तीनों में से कोई भी एक सबसे पहले डालने में कामयाब होते हो, तो आपको अगली वीडियो में प्रमोशन मिलता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने PSCC की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपना PSCC ओपन कर लिया है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें इमेज के ऊपर एक प्लस का आइकन मिलेगा, उसको दबाओगे तो ऐसा सा एक पेज खुलाएगा। इसके बाद में फ़ोटो लाइब्रेरी का ऑप्शन, क्रिएटिव क्लाउड, कैमरा, ब्लैंक। कैमरा मतलब अपनी कैमरे से फ़ोटो ले सकते हो और उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फ़ोटो लाइब्रेरी मतलब जो खींच रखी है पहले से, उसे इधर ले आओ। या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का साइज़ रखते हैं एक थंबनेल के साइज़ के बराबर, जो कि होगा 1280। देख सकते हो हाइट और विड्थ रख दी। यहाँ पे एक ऐसा सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो पूरा PNG के लुक में, मतलब कुछ भी नहीं अभी इसमें। अब यहाँ पे हम एक इमेज एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब इमेज कैसे एक्सपोर्ट करनी है, हाँ ये बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेयर्स में जाओ तो सबसे पहले काम आप करोगे वो इमेज ही लाना करोगे। यहाँ पे प्लस के आइकन पे दबाओ, तो यहाँ पे आपको फोटो लाइब्रेरी, एम्प्टी लेयर, डुप्लीकेट लेयर, ये जो नीचे के ऑप्शन है वो आपको बाद में सिखाते हैं। पहले अभी एक फ़ोटो लेयर ले आते हैं इधर। अब यहाँ पे मेरे फोल्डर्स खुल जाएंगे यहाँ पे आपके। अब यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर में से कोई भी फ़ोटो, जहाँ पे आपका फोल्डर जिस फोल्डर में है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैंने ये कर लिया, ये इमेज सिलेक्ट कर ली। चलो, ये मेरी पूरा पिछली वीडियो का थंबनेल है, तो मैंने ये कर ली सिलेक्ट अभी। अब यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर है और एक हमारे पास हमारी फ़ोटो लेयर। अब हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे पहले। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो मेरे, तो यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है एक टूल बार। यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप हाई क्वालिटी में वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वरना आपको सर्कल सिलेक्शन टूल भी मिलता है। देन यू ऑल्सो गेट पॉलीगन, मतलब अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके मन करे। और एक होता है पॉलीगन, जो एक क्लोज फिगर में आपको कर देगा, क्लोज फिगर सिलेक्ट कर देगा आपका जो भी मन है। पॉलीगन जो आप जानते होगे मैथ्स क्लास में अगर ध्यान देते होगे तो। इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है मैजिक वॉन्ड टूल का। अब मैजिक वॉन्ड टूल से आप किसी एक कलर, जहाँ पे बहुत जगह कलर फैल रखा है, एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसकी टॉलरेंस बहुत हो रखी होगी शायद। एम्प्टी लेयर हमने सिलेक्ट कर रखी है, वाइट लेयर सिलेक्ट करो जिस पे कुछ है। अब जैसे मैं ये पिक्सल, यहाँ पे एक पिक्सल लैब का आइकन बना हुआ है, मेरे को ये कलर सिलेक्ट करना है, उसको हटाना है। टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए फुल हो गया। अब मैंने ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा तो थोड़ा और सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर कर दूँ अब तो ये हट जाएगा। अब ये सब क्लियर करना भी अभी सिखाएंगे आपको, सब सिखाएंगे। तो ये आप एक स्पेसिफिक कलर या कहीं पे कुछ सिलेक्ट करना है, फैली हुई चीज़ें जो आप ऐसे रेक्टेंगल, सर्कल टूल से सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैजिक वॉन्ड टूल काम आता है। फिर आता है स्क्रिबल सिलेक्शन टूल। अब मैं कुछ स्क्रिबल कर देता हूँ यहाँ पे, पहले तो स्क्रिबल कर देता हूँ कुछ। अब पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लेते हैं स्क्रिबल सिलेक्शन टूल, अब रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब जितना मैंने सिलेक्ट करा था ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब कैसे समझाऊँ, रुक जाओ 2 सेकंड, मैं अंडू कर देता हूँ सब कुछ।
ये हटाना पड़ेगा इसको। हाँ, अब आते हैं स्क्रिबल सिलेक्शन टूल पे। यहाँ पे मैंने कुछ रखा, कीप करना है आपको और रिमूव करना है। तो अब आपका जो सिलेक्शन एरिया था, जो टोटल, अब ये अपने मन से कुछ सिलेक्ट कर देगा जो एरिया, और यहाँ पे कीप करने वाला मतलब ये ऑटोमेटिकली कुछ एरिया सिलेक्ट कर देगा और फिर रिमूव कर देगा अगर आपको रिमूव करना है उस एरिया में से। तो अब इसका ज़्यादा काम नहीं होता, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुझे भी इसका ज़्यादा पता नहीं है। इसके बाद आता है ब्रश सिलेक्शन टूल। अब ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है ब्रश सिलेक्शन टूल कभी कभार। कभी कभार आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है जो कि रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से नहीं हो रही है और कभी कभी ज़्यादा सिलेक्ट हो रही है, तो आप ब्रश सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब ज़्यादा सिलेक्ट हो रही है तो कम कैसे करना है, इसकी ये चीज़ अभी आपको बताते हैं थोड़ी आगे जाके। क्विक सिलेक्शन टूल मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ मतलब ज़रा सा दबाऊँगा, अभी देखना इस ब्लू वाले हिस्से पे ज़रा सा दबाऊँगा और ये इतना सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा काम थोड़ा आसान बनाया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चीज़ सिलेक्ट कर देता। मैं जैसे यहाँ पे ये वाइट चाहिए मुझे, ये कर रहा तो यहाँ पे छूँगा ज़रा सा, लेकिन सिलेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका ये मतलब है। अच्छा, हमारा सिलेक्शन से जुड़ा हुआ काम हो गया। अब सिलेक्शन टूल्स में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मुझे इसमें मतलब ये पूरा रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा कम रेक्टेंगल, थोड़ा कम करना है। तो मैं वापस से सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं वापस से सिलेक्ट करूँगा, लेकिन नहीं बन रहा मुझसे कम। मतलब मुझे समझो इतना एरिया, मतलब ये जो मिनट है ना, एन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे करना है, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा वहाँ पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपको एक टूल फीचर मिलता है, मोड। देखो नीचे अगर आप देख रहे हो मैं दबा रहा हूँ, तो पहले तो एक मोड नॉर्मल मोड है, सिलेक्ट होगा नॉर्मल, और एक है प्लस का आइकन। अब मैं ये तो रहेगा ही रहेगा प्लस का दबाने पे। अब मैं अब जो सिलेक्ट करूँगा वो भी इसमें जुड़ जाएगा। देखो कितने अच्छे से जुड़ गया है। अच्छा, अब जो मेरा काम है, मुझे एन तक सिलेक्ट करना है, लेकिन एन से ज़्यादा हो गया है, मतलब आगे बढ़ गया है मेरा सिलेक्शन एरिया, तो मैं उसको माइनस करना चाहता हूँ। तो मैं ये लूँगा और इसको ऐसे लेके जहाँ तक मुझे माइनस करना है उधर तक मैं इसको ऐसे रख दूँगा। अब देखो थोड़ा ज़्यादा माइनस हो गया, तो अब मैं ज़्यादा लूँगा। क्या हो रहा है, मैं फिर से प्लस वाला टूल लूँगा और इसको यहाँ तक रख दूँगा, एन तक ला के। तो ये पूरा एन भी सिलेक्ट हो गया। अब इसका ये काम था, और ये हर सिलेक्शन टूल में काम आता है। सर्कल में देख लो, हर सर्कल टूल में काम आएगा। अब सर्कल में माइनस करना है, मुझे ऐसे कर दिया मैंने माइनस, तो यहाँ पे एक मून की शेप आ गया। अब आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो इसकी मदद से। इसके बाद आता है ऊपर ब्रश टूल। अब ब्रश टूल अगर आपने पेंट अगर कभी सीखा हो, मैं पहले इस एरिया को डीसिलेक्ट कर दूँ, मैं ब्लैक कलर से पेंट कर सकता हूँ कहीं पे भी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे एज अवेयर का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये एज जहाँ पे भी कोई चीज़ है उसका ध्यान रखें। अब देखो मैं कलर कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन ये ध्यान रखता हुआ वाइट लाइन है तो उधर ध्यान रख रहा है एजिस का, और उधर इसने कलर नहीं करा है। सो यहाँ पे ये हो गया एक। यहाँ पे ऐसी एक एफएक्स टूल आता है हमारे पास, मिलता है हमें, जिसमें हम बहुत सारे मतलब जहाँ कलर करेंगे। अब मैं जैसे सैचुरेशन सेलेक्ट करता हूँ, पहले मैं यहाँ कलर कर देता हूँ, राइट। अब मैं जहाँ कलर करूँगा वहाँ की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। आप देखो यहाँ पे, अगर आप कैसे दिखाऊंगा अब आपको, अगर आप हाई क्वालिटी में देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। ये देखो इसकी सैचुरेशन है। पहले तो आप ये चुन लो सैचुरेशन, पहले तो आप सैचुरेशन में जाओगे, ये देख सकते हो कि सैचुरेशन आपको कितनी रखनी है। अच्छा, टिक पे दबाओगे तो सैचुरेशन नहीं बढ़ेगी। सैचुरेशन अब एक एरिया की अगर आपको बढ़ानी है तभी बढ़ेगी जब आप उस पर ब्रश टूल से कलर या मतलब मूव करोगे ब्रश टूल को उसके ऊपर, तभी उसकी सैचुरेशन बढ़ेगी। अब इससे आप बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हो, कलर बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें। अब आप देखना, टेम्परेचर, ब्लैक एंड वाइट, डॉज, बर्न, ब्राइटनेस, ये अलग अलग फीचर। अब इनको मैं डिफाइन तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ टिंट मतलब ऐसे हो जाएगा। अब मैं टिक पे दबाता हूँ, अब मैं जहाँ जहाँ कलर करूँगा वहाँ पे टिंट होगा। इसका मतलब ये है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद स्प्रे टूल। अब स्प्रे टूल तो मतलब अगर आपने बचपन में जब हमें कंप्यूटर क्लास में ले जाया जाता था 4th क्लास में, उधर हमें पेंट एक सॉफ्टवेयर था वो सिखाते थे, उसमें होता था ना स्प्रे टूल। अगर आपको याद हो, ये सारी तो कॉमन चीज़ें जो आपने बचपन में भी कर रखी है। इरेजर टूल से तो इरेजर टूल को तो कौन नहीं जानता, ये तो सबसे फेमस टूल है। इसके बाद आता है क्लोन स्टैम्प टूल। अब क्लोन स्टैम्प टूल क्या है, मुझे पिक्सल लैब मिटाना है। अब ये पिक्सल लैब मिटाऊँ कैसे, अब ये देखो यहाँ पे मूव कर देगा डबल, मतलब अब कोई भी चीज़ मतलब मेरे को यहाँ से ये सोर्स, पहले तो मुझे कुछ मतलब ऐसी टेढ़ा मेढ़ा करना है, कुछ मतलब चेंज करनी है कोई चीज़, मतलब
देखो अब मेरे को कुछ ऊपर करना था, ये नीचे से हट के ऊपर आ गया सब कुछ, इसके काम आ जाएगा आपका। अब इतना तो मैं बता नहीं सकता। मैंने अंडू बटन, अब आपको ये भी बता दूँ, अंडू बटन मिलता है आपको एक, जिससे आप अंडू कर सकते हो जो चीज़ें आपने करी हैं, अंडू कर सकते हो आराम से। फिर आता है एक हीलिंग होगा शायद, आप हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या है, आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ रखनी नहीं है, मेरे को यहाँ से इरेज करनी है। मतलब मेरे को यहाँ पे पिक्सल लैब जो ये बंद रखा है इसको इरेज करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप हाई क्वालिटी में देख रहे हो, मतलब ये रुक जाओ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तो मेरे पास सर्कल मिल रहा है मुझे और एक प्लस का आइकन। अब जहाँ पे प्लस का आइकन होगा वहाँ पे जो कलर होगा वही कलर मेरे इस टूल में जो यहाँ पे सर्कल है उसमें आ जाएगा। जहाँ पे प्लस जा रहा है उसका जो कलर है वही यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो हो गया, अब समझ जाओ यार। फिर आता है ब्लर टूल, कुछ भी ब्लर कर सकते हो। अब यहाँ पे लोडिंग हो जाएगी तो मैं, हाँ लोडिंग चलो ख़त्म हो गई। इसके बाद हमें मिलता है हमारा स्मज टूल। हम कुछ भी ऐसे मतलब स्मज कर सकते हैं। इसके बालों को देखो, बालों को ऐसे कर दिया। अब ये बंदा कोई भाग रहा है उसके काम आता है स्मज टूल है, उसके बालों को ऐसे करना है तो कुछ भी बहुत सारे कामों में काम आता है। स्ट्रेंथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसी सब टूल्स की यहाँ पे आप सोर्स देख लेना, आपको डिस्कवर भी, ब्लर भी आप सेट कर सकते हो कितना ब्लर करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं ऊपर वाली तरफ, ऊपर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अब हमें मिलता है, रुक जाओ पहले मैं एक सिलेक्शन एरिया देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आप एक देख सकते हो सिलेक्ट हो रखा है, उसके नीचे पेंसिल। इसका मतलब क्या है, आप सिलेक्टेड हुए एरिया को एडिट कर सकते हो। अब मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर जाऊँगा तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी मर्ज। जो मैंने कॉपी करा है उसको मर्ज कर दूंगा नीचे लेयर में। फेदर्स मतलब यहाँ पे आप फेदर आप खुद ही देख ले, तो इसको छोड़ के सब जगह फेदर हो जाएंगे। अब मेरे कहाँ गया शो पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर की मदद से मैं कुछ काम कर सकता हूँ। मैं इस वाले इधर दबाए रखूँगा, जो ये लेफ्ट में है मुझे चीज़ मिल रही है मैं इस पर दबाए रखूँगा और जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो हो जाएगा। अगर मुझे नहीं करना तो मैं उसे छोड़ दूँगा, वैसे ही सब छूट जाएगा। मतलब एक तरह से माउस का ये बटन है और यहाँ पे मैंने करा ये, अब मैं छोड़ दिया इस बटन को दबाना तो यहाँ पे ये छूट गया। या आप अगर आप यूज़ कर रहे होगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा जब यूज़ करोगे इस ऐप को। क्लियर करना, जो आपने सिलेक्ट करा है उसको सब क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट करना, अब मैंने एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और मैं ये हाइट पॉइंट शो पॉइंट, रुक जाओ, जो पॉइंटर है उसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है। ट्रांसफॉर्म मतलब अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, सिलेक्टेड एरिया कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, टिल्ट कर सकता हूँ, थोड़ा इसका एक्सिस बदल सकता हूँ। और जब टिक पे दबाऊँगा, जब मैं टिक पे दबाऊँगा, सॉरी मैंने वीडियो पॉज करी थी, तो अब जब मैं टिक पे दबाऊँगा तो यहाँ पे वो सिलेक्टेड एरिया ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सिलेक्ट पिक्सल, सबके सिलेक्ट पिक्सल हो जाएगा जो पूरी लेयर है। डी सिलेक्ट मतलब सब हट जाएगा, यहाँ पे डी सिलेक्ट हो गया सब कुछ। यहाँ पे इन्वर्स मतलब जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके अलावा जो बाकी सब है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो वो सब सिलेक्ट हो गया और जो अंदर का एरिया उसको छोड़ के सब सिलेक्ट हो गया जो हमने सिलेक्ट कर रखा था। रिफाइन एजेस, अब देखो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, हम इसके एजेस को अगर हम थोड़ा कर्व करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मूव करूँगा इनकी यहाँ पे और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इसको स्मूथनेस मिल जाएगी इसके कर्व्स को, अगर आप चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आए, इसके बाद तो ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, इसका मतलब एडजस्ट करना। अब आप इन्वर्ट कर सकते हो कलर को, मतलब ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, ऑटो फिक्स कलर को ऑटो फिक्स कर देगा जो इसको सही लगेगा, जो कंप्यूटर के हिसाब से इसको सही लगेगा। लेवल्स, अब लेवल्स देख सकते हो यार, अब इसको थोड़ा रेडिश लुक, ग्रीनिश लुक आप वो दे सकते हो, ज़्यादा काम नहीं आने वाला ये लेवल बाय द वे। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर, रिप्लेस करेगा, कोई कलर को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे इस रिप्लेस पे दबाओगे। और सैम्पल, अभी आगे वाली वीडियोस में हम और ज़्यादा सीख पाएंगे इससे, तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो। फिर कर्व्स का ऑप्शन, शेडो, हाईलाइट, कलर बैलेंस, रिड्यूस नॉइस। इसके बाद हमें एफेक्ट्स मिलते हैं। अब इन एफेक्ट्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता, तो ये एफेक्ट्स की वीडियो एक अलग सीरीज़ में आएगी। तो गाइस अभी के लिए बस मैं आपको नॉर्मल सिखा दूँ, ये इफेक्ट्स देने के लिए कुछ तरह के ब्लर, मोज़ैक, लाइटनिंग, ऐसे इफेक्ट्स देने के लिए। और एंड में अब यहाँ पे पहले था हमारे पास सिलेक्टेड एरिया को एडिट करने का ऑप्शन, अब एंड में मिल जाता है हमें जो हमारी इमेज है उसको एडिट करने का ऑप्शन। क्रॉप कर सकते हो, इमेज साइज़ कर सकते हो, इमेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, लेंस फ्लेयर मतलब ये सूरज जैसी रोशनी डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, ट्रांसफॉर्म वही चीज़ है, बस अब ये इमेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना कि सिलेक्टेड एरिया को। इसके बाद आता है रैप का ऑप्शन, रैप को आप कर्व दे सकते हो ऐसे ऐसे। अगर आप ये देखो आइकन, आपको ये एरो मिल रहा है ऊपर की तरफ मूव कर रहा, इसको ऊपर मूव करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर चाहो तो आप इसको एक, मैं बैक करता हूँ, रैप टूल एक और दबाते हैं, यहाँ पे मैं इसको एज ए 3D लुक दे सकता हूँ रैप की मदद से।
इसके बाद आता है कैमरा फिल, ये आपकी कम लंबे बेकार सी चीज़ है एक। फिर फिल स्ट्रोक आता है, आप इसमें कलर फिल से कर सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो। देखो साइड साइड में स्ट्रोक हो गया, अब आपको कैसे दिखाऊं, ये देखो इतनी मैंने बड़ा कर दिया साइज़, तो स्ट्रोक ऐसे हो गई है। अगर टाइप में मैं नॉइज़ में जाऊँ तो नॉइज़ भर देगा थोड़ी सी, अब नॉइज़ हो जाएगी, मतलब देखो कितनी ज़्यादा नॉइज़ हो गई है। ये मतलब थोड़े इफेक्ट देने के काम आता है। और लास्ट जो चीज़ होगी वो होगी क्लाउड। ऐसे देखो क्लाउड्स आ गए हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हाँ सही है। फिर आता है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप ग्रेडियंट अपने बना सकते हो, तो वो अलग सीरीज़ है, अलग मामला है, तो उस पर सेपरेट वीडियो बनेगी। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और एक होता है फेड का ऑप्शन। अब मैं जो ये यहाँ से फेड होना शुरू होगा, और ये हाँ जो ये मैं हिला रहा हूँ अभी, मतलब ये जो डॉट हिला रहा हूँ यहाँ तक फेड हो जाएगी सब चीज़, इसके बाद कुछ फेड नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के फेड के ऑप्शन मिलते हैं, तो गाइज़ आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे आती हुई वीडियोस में हम और कुछ इसके बारे में सीखेंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, तो गाइज़ चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तक टाटा बाय बाय अलविदा।